साथियों को मेरा प्रणाम। मैं नाम परिचय दे दूं। नाम रोशनी नेगी, पौड़ी से बिलोंग करती हूँ और सीख रही हूँ अपने इस खूबसूरत से सिस्टम को अपने ग्रेट अपलाइनों के माध्यम से। और मेरी अपलाइन में आते हैं कविता दीदी, मीनाक्षी दीदी, मैथानी भैया, अशोक भैया और हम सभी के ग्रेट कोच मेंटोर आशीष भैया। मैं सभी अपलाइनों को इस सिस्टम के डिजिटल सिस्टम के माध्यम से प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ अपने सभी अपलाइनों और लाइफ लाइनों का, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया और मेरे अपलाइन में अपलाइन ने मुझे अब उंगली पकड़ के चलना सिखाया। और आज मेरी कहानी कहानी रखने का मौका मिला है। मैं ये संभव नहीं हो पाता अगर मेरी अपलाइन और लाइफ लाइन का टीम, जो उन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया। मुझे नहीं लगता है कि मैं कविता दीदी के लिस्ट में थी या नहीं थी, और ना ही कविता दीदी को जानती थी। तो 3-4 महीने तक ऐसी बातें चलती रही मेरी और दीदी की। दीदी ने तब मार्च में मुझे आरसीएम के बारे में बताया। तो आरसीएम तो बोला नहीं उस टाइम। तो अब ऐसे ही बताया कि हमें एक मतलब स्वास्थ्य रक्षा अभियान में काम करते हैं, और जिसमें तो मैंने बोला दीदी आप इतनी देर में क्यों बता रहे हो आप। ऐसे ही हो जाता है ना। पहले क्यों नहीं बताया, 3-4 महीने ऐसी बातें की मुझसे, अभी इतनी देर में बता रहे हो। तो दीदी ने बोला अभी कोई बात नहीं, अब जब भी बताया तभी ठीक है। तो फिर दीदी ने मीनाक्षी दीदी से बात कराई। फिर दीदी ने मुझे वीडियो भेजी आश्रम के बारे में। तो मैंने बोला अरे इसमें तो मेरे पापा भी थे। तो मुझे ध्यान आया, तब मैंने मम्मी को पूछा। तो मम्मी मम्मी ने पूछा हाँ उसमें तो पापा भी थे। उसमें तो हर महीने 1000-1000 रुपए का सामान लेना पड़ता है। तो मैंने बोला अरे क्या करूँ फिर। मैंने फिर सोचा कि करूँ या ना करूँ। कुछ दिन, 1-2 दिन तक दीदी का फोन तो आया नहीं। तो 2 दिन बाद दीदी ने फिर बोला हाँ क्या सोचा इस बारे में। मैंने बोला दीदी मम्मी ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो दीदी ने बोला देख बहन, अब हम बाहर से भी सामान तो लेते ही हैं। तो बाहर से भी हमारा पैसा जाता ही है। तो मैंने बोला "हाँ, ये भी ठीक बोल रही है दीदी"। तो फिर दीदी ने आप पीयूसी का एड्रेस दिया। तो मैं और अपने मेरे हस्बैंड पीयूसी में गए। तो मुझे वहाँ कुछ महीने का लास्ट था, तो पीयूसी में थोड़ा कम ही सामान मिलता है। तो हम ऐसे ही आ गए। मैंने बोला दीदी 2000 का सामान लेना है। तो इस 2000 का सामान तो इस लेने लायक कुछ अभी है नहीं यहाँ। बल कोई बात नहीं बहन, क्या चाहिए बोल तुझे। मैंने दीदी को लिस्ट पकड़ाई। दीदी ने दीदी को डॉक्यूमेंट दिए, दीदी को लिस्ट दिए और पैसे दिए। दीदी ने सामान भिजवा दिया। और अशोक भैया, मैथानी भैया सामान लाए थे। तो उनको भी नहीं जानती थी। उनको भी पहली बार देखा था मैंने पौड़ी में। तो जब सामान लाए थे वो, तो भैया भी शायद मुझे पहली बार देखा होगा, भैया ने भी। तो उन्होंने ही बोला कि जूम मीटिंग में आओ। उस टाइम मेरे फोन में जूम ऐप भी डाउनलोड नहीं था। जूम जूम मीटिंग में भी नहीं आती थी मैं। जूम मीटिंग में भी आई मैं वो अप्रैल से आई मैं। तो उस दिन मैंने सबकी इनकम देखी। मैंने बोला इतनी इतनी इनकम मिलती है। अब तो मैंने बोला छोड़ना तो है नहीं इसको। तो जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, तो मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो अब मार्च में ज्वाइन किया था मैंने। तो अप्रैल मई में मेरी डिलीवरी हुई। तो और मेरा बेटा अभी 5 5 साढ़े 5 महीने का है। तो अभी भी मैं इस सिस्टम में बनी हुई हूँ। और जब मेरा बेटा 2 महीने का था, तो हम एक सेमिनार में पौड़ी जा रखे थे। तो उस अगस्त में गए थे हम सेमिनार में। तो उसी महीने से मेरी पिनें निकलना शुरू हुई। उसी महीने मेरी बिगनर पिन और स्टार्टर पिन निकली। और इस सिस्टम वो ईगल पिन पे पहुंची हूँ। इस महीने ईगल पिन पे पहुंची हूँ। और ये संभव नहीं हो पाता अगर मेरी अपलाइन और लाइफ लाइन का साथ नहीं होता। और तो क्या बोलूं अब।
अभी बनी हुई हूँ इस सिस्टम में। और साथियों, फिर भी अपनी अपनी अपलाइनों को और लाइफ लाइनों का धन्यवाद करती हूँ। मेरे मेरे लाइफ लाइन में दो दो ओपनर, एक स्टार्टर और तीन बिगनर। और मेरी फर्स्ट इनकम आई थी 365 रुपये। और इस महीने की इनकम आई है मेरी 6162 रुपये। तो सभी साथियों को इस सभी साथियों को दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी कहानी सुनी। अभी कहानी तो बनी नहीं है कुछ, तो अभी तो कहानी बनना बाकी है। और एक शायरी से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जब आंखों में अरमान लिया, जब और मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान ठान लिया। और अपनी वाणी को विराम देते हुए माइक हैंड ओवर करती हूँ अशोक भैया को। हाँ, तो वेलकम, थैंक यू सो मच बहन। और आपकी बहुत ही शानदार स्टोरी थी आज की, गजब की। और रियली मैं तो बड़े गौर से सुन रहा था। और वो पल आज भी याद आ रहा था कि जब मैं और मैठाणी सर आए थे पहली बार वहां पर। और बहुत ही शानदार स्टोरी, और ये आपकी मेहनत है। और मान लिया तो मान लिया, और ठान लिया तो ठान लिया, ये लाइन मुझे भी याद हो गई है। थैंक यू सो मच इन लाइनों के लिए। और आपने बहुत ही कम समय में इस अचीवमेंट पे पहुंची हैं। और डेफिनेटली अभी आप बहुत आगे तक जाएंगी। और इस सिस्टम को आप अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और थैंक यू सो मच। बहुत ही कहानी, बहुत जबरदस्त कहानी।